मध्य प्रदेश में गाय के नाम पर राजनीति करने वाले कांग्रेस से बीजेपी के नेताओं को लेकर आरटीआई के जरिए बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल पिछले 3.5 साल में एमपी के किसी भी सांसद विधायक ने गौशालाओं को 1 रुपया भी दान नहीं किया है। ये रिपोर्ट देखिए। देश की बात हो या बात मध्य प्रदेश की, यहाँ गौ माता के नाम पर सियासत तो खूब होती है, लेकिन जब आप हकीकत जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल गाय के नाम पर राजनीति करने वाले हमारे राजनेताओं ने पिछले 3.5 साल में गायों की बेहतरी के लिए 1 रुपए का भी दान नहीं दिया है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के नेता अक्सर गायों की दुर्दशा के लिए एक दूसरे को कोसते रहते हैं, लेकिन जुबानी जमा खर्च से आगे जब जेब ढीली करने की बात आई तो कांग्रेस बीजेपी के नेता नदारद दिखे। जानकारी के मुताबिक एमपी में गो संवर्धन बोर्ड को गौशालाओं के लिए दान मिलता है। 2019 से सितंबर 2022 तक गो संवर्धन बोर्ड को 439 दानदाताओं से करीब 5,90,000 रुपए का दान मिला। आरटीआई से मिली दानदाताओं की सूची में एक भी सांसद और विधायकों का नाम नहीं है, जबकि मध्य प्रदेश में लोकसभा राज्यसभा के कुल 40 सांसद और 230 विधायक हैं। सभी माननीय साल में 1,000 रुपए भी देते तो 3,83,00,000 रुपए जमा हो जाते। गौशालाओं को दान देने पर आयकर अधिनियम के तहत छूट भी मिलती है। मध्य प्रदेश के 1,392 गौशालाओं में 1,67,000 गोवंश है। इन गौशालाओं के बेहतर संचालन के लिए 190 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के गौशालाओं को कितने बजट की जरूरत है। मध्य प्रदेश के ही पड़ोसी राज्य राजस्थान की बात करें तो यहाँ गौशालाओं के खर्च का 50% से ज्यादा दान से मिल रहा है, वो भी राजनेताओं के दान से। मध्य प्रदेश गोपालन और पशु संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष अखिलेश्वरानंद गिरी जी खुद ये कह चुके हैं कि उन्होंने प्रदेश के हर सांसद विधायक को पत्र लिखकर गौशालाओं में गोग्रास के लिए दान देने की अपील की थी, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि पर उसका कोई असर नहीं हुआ। टीम न्यूज़ स्टेट। और इस बीच बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ की बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और सबसे अधिक फोकस बस्तर और सरगुजा पर है और इसीलिए अब बीजेपी में बदलाव की बयार बह रही है, जिसके तहत अब जल्द ही जिला अध्यक्षों की बारी है। रायपुर समेत आधा दर्जन जिलों के अध्यक्ष बदले जाएंगे। रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर जैसे बड़े जिलों के नाम भी इसमें शामिल हैं। नए जिला अध्यक्षों की भी सूची साथ में जारी हो सकती है। वर्तमान में बीजेपी के 30 संगठन जिले हैं और कमजोर परफॉर्मेंस वाले जिला अध्यक्ष निशाने पर हैं, जिन्हें जल्द ही बीजेपी बदल सकती है। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां अब 2023 के चुनाव के लिए लगातार बीजेपी फोकस नजर आ रही है और इसी के तहत तैयारियां पुरजोर नजर आ रही है। तैयारियों का हिस्सा देखिए, जहां बदलाव की अब स्थिति देखने को मिल रही है। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कड़े तेवर देखने को मिल रहे हैं, जहां कई कड़े निर्देश भी देने के बाद अब छत्तीसगढ़ में अवैध नशे के कारोबार पर नकेल कसी जा रही है, जिसके तहत रायपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और पुलिस ने अलग अलग आरोपियों से करीब 2 लाख नग नशीली टैबलेट्स जब्त की है। मामले में लिप्त कुल 6 आरोपितों को भी गिरफ्तार किया गया है और एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जहां निजी कंपनी का एमआर ही नशीली दवाइयों की सप्लाई करता था, दूसरे प्रदेश से नशीली दवाइयां मंगवाकर छत्तीसगढ़ में सप्लाई करता था। जब्त दवाइयों की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। कुल मिलाकर कहें तो अब नशे की तस्करी करने वाले सौदागरों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम बघेल के तल्ख तेवर के बाद अब छत्तीसगढ़ पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। तो देखिए, अब सीएम भूपेश बघेल नशे के खिलाफ एकदम सख्त दिखाई दे रहे हैं और इसी के तहत देखिए सख्ती बरतते हुए दिखाई दिए, जिसके चलते अब प्रशासन भी मुस्तैद है और पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में अवैध कारोबारियों पर नकेल कसा जा रहा है और इसी के तहत पुलिस ने नशीली दवाइयां भी जब्त की हैं। बताते चले 2 लाख नशीली टैबलेट्स पुलिस द्वारा जब्त की गई और साथ ही साथ 6 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और ये कार्रवाई आपको बताते चले कि सीएम भूपेश बघेल ने जिस तरह से कड़े और सख्त तेवर दिखाए, निर्देश दिए, उसके बाद प्रशासन नींद से उठा और उसके बाद मुस्तैद हो गया और एक्शन मोड में आ गया।